हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कवर करेंगे डिफरेंशिएशन, इसकी डेफिनेशन और इसका फिज़िकल मीनिंग, ग्राफिकल मीनिंग और बेसिक फॉर्मूले। स्टार्ट करते हैं इसकी बेसिक डेफिनेशन से। डिफरेंशियल जो कैलकुलस है उसमें जो डिफरेंशिएशन है आपका, ये बेसिकली रिलेटेड है रेट से। रेट आप दो टाइप से डिफाइन कर सकते हो, एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट। फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं एवरेज रेट। द रेशियो ऑफ चेंज इन टू क्वांटिटीज प्रोवाइडेड दैट दे आर रिलेटेड इज नॉन एज एवरेज रेट। एवरेज रेट बेसिकली एक वेरिएबल की दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में जो एवरेज रेट रहती है पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, वो उस ड्यूरेशन में दोनों के जो चेंज का रेशियो होता है उसके इक्वल होती है। एक एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया जिसमें किसी पर्टिकुलर डे जो टेम्परेचर है आपका वो टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है। सपोज़ सुबह 10 बजे टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है, 10:30 टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, 11 AM 45 डिग्री सेल्सियस, 11:30 46 डिग्री सेल्सियस, 12:30 47 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर टेम्परेचर दिन में टाइम के साथ चेंज हो रहा, बढ़ रहा है। हमें यहाँ पर इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में जो डेटा अपने पास है 10 बजे से 12:30 PM तक, तो डेटा है उस ड्यूरेशन में हमें एवरेज रेट निकालनी है। रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमें कैलकुलेट करना है। तो हमें बेसिकली टेम्परेचर का चेंज का और टाइम का जो चेंज हुआ है उसका रेशियो कैलकुलेट करना, वही इसकी एवरेज रेट होगी, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद टाइम। तो टेम्परेचर में चेंज आया 47 - 35 एंड जो टाइम का चेंज है 12:30 PM से 10 AM से 12:30 PM। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर ये रेशियो चेंज का। एंड यहाँ पर जो टाइम है उसको मैंने मिनट्स में कन्वर्ट कर लिया है, जो 10 बजे से 12:30 बजे तक का टाइम होगा 150 मिनट्स। एंड ये जो रेशियो है ये आपका आएगा 0.08 डिग्री सेल्सियस पर मिनट। मतलब एवरेजली जो टेम्परेचर बढ़ रहा है वो 0.08 डिग्री सेल्सियस पर मिनट बढ़ रहा है, एक मिनट में 0.08 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर हम एवरेज रेट समझ सकते हैं कि दो वेरिएबल के जो चेंज का रेशियो है वो आपकी एवरेज रेट होगी। ग्राफ में अगर हम देखें तो इसे ऐसे देख सकते हैं कि सपोज़ आपके पास में जनरलाइज वे में हम बात कर रहे हैं कि सपोज़ एक वेरिएबल है एक्स और दूसरा वेरिएबल है वाई। वाई आपका एक्स पर डिपेंड कर रहा है इस तरीके से कि इनमें कोई रिलेशन है, y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x है, किसी तरीके से डिपेंड कर रहा है, ये कोई भी रिलेशन हो सकता है। एंड ये मैंने यहाँ पर प्लॉट कर रहा है, ये जो रेड वाला कर्व है, इस कर्व से क्लियरली है कि x बढ़ेगा तो उस केस में y भी यहाँ पर बढ़ रहा है। जैसे प्रीवियस एग्जांपल से अगर मैं लिंक करूँ तो x आपका टाइम हो सकता है एंड y आपका टेम्परेचर हो सकता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है टेम्परेचर आपका कैसे बढ़ रहा है आप उसे प्लॉट कर सकते हो। हमें ग्राफिकल मीनिंग भी समझते जाना है इसका। तो यहाँ पर अगर देखें तो किसी भी टाइम पर या किसी भी x1 के करस्पॉन्डिंग एक y की वैल्यू रहेगी y1। x इक्वल्स टू x1 के लिए y की वैल्यू है y1। जैसे हमने पिछली टेबल में देखा था कि भाई 10 बजे आपका 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो x1 10 AM होगा आपका और ये आपका 30 डिग्री सेल्सियस, इस टाइप से। तो अब हम उस एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल को लेके नहीं चलेंगे, हम जनरलाइज वे में बात करेंगे कि एक पर्टिकुलर वेरिएबल है x जिस पर डिपेंड कर रहा है y और उनका रिलेशन हमने प्लॉट कर रखा है, ये जो रेड वाला कर्व है। ऐसे किसी भी दूसरी वैल्यू के लिए हमें, जैसे x2 के लिए हमारे पास एक दूसरी वैल्यू आ जाएगी y की y2। हम x1 से x2 या फिर इनडायरेक्टली बोले y1 से y2 जो चेंज हो रहा है, अगर x आपका चेंज हुआ x1 से x2, उस ड्यूरेशन में y चेंज हुआ y1 से y2, तो इस ड्यूरेशन में जो एवरेज रेट होगी वो बेसिकली होगा चेंज y का चेंज और x के चेंज का रेशियो। तो हम इसे ग्राफ में ऐसे देख सकते हैं कि जो x का चेंज है वो आपका होगा x2 - x1, जो यहाँ पर ये लेंथ होगी, एंड y का जो चेंज होगा वो होगा डेल्टा y, जो कि आपका y2 - y1 होगा। यहाँ से क्लियर है ये चेंज इन y है। डेल्टा स्टैंड्स फॉर चेंज, यहाँ पर चेंज के लिए हमने इसे लिखा डेल्टा y और ये डेल्टा x। एंड यहाँ पर हम एक ट्राइंगल फॉर्म कर सकते हैं इस टाइप से। आपको एक ट्राइंगल इजीली दिख जाएगा, ABC राइट एंगल ट्राइंगल है। हम बात कर रहे हैं A पोजीशन से B पोजीशन, A से B तक जो एवरेज रेट है चेंज होने की
y की विद रिस्पेक्ट टू x वो मुझे कैलकुलेट करनी है। तो ग्राफ में मैं सिंपली बोल सकता हूँ कि जो रेशियो है डेल्टा y और डेल्टा x का, वही आपकी क्या होगी, एवरेज रेट होगी। और सिंपली ग्राफ से क्लियर है कि ये टेन थीटा के इक्वल होगा। तो टेन थीटा आपका होगा डेल्टा y बाई डेल्टा x। तो अगर किसी ग्राफ से हमें एवरेज रेट निकालनी है, आपको दो पोजीशन गिवन है a एंड b, इनके बीच में एवरेज रेट क्या होगी, यहाँ पर आप ट्राइंगल ड्रॉ कीजिए। ये जो टेन थीटा है यही बेसिकली आपकी एवरेज रेट होगी, जो कि रेशियो ऑफ चेंज इन y एंड चेंज इन x है। तो ग्राफ से हमने रिलेट कर दिया हमने पुराने अपनी डेफिनेशन को कि किस तरीके से एवरेज रेट हम ग्राफ में कैलकुलेट कर पाएंगे। किसी कर्व, अगर आपको कर्व गिवन है तो दो पॉइंट के बीच में एवरेज रेट इस तरीके से निकलेगी। एंड फाइनली हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो टेन थीटा ग्राफ से वो आपको एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x दे रहा है ड्यूरिंग x1 टू x2। टेन थीटा डेल्टा y बाई डेल्टा x, डेल्टा y आपका है y2 माइनस y1 ये चेंज, एंड डेल्टा x है आपका x2 माइनस x1 ये चेंज। एक टाइप की और रेट होती है इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट बेसिकली एक पर्टिकुलर मोमेंट पर या इंस्टेंट पर जो रेट होती है उसे हम इंस्टेंटेनियस रेट बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं पुराना वाले एग्जाम्पल ले लेता हूँ। यहाँ पर 10 बजे 10:30 बजे ऐसे हमने टेम्परेचर रिकॉर्ड कर रखा है। अगर हमसे पूछा जाए कि 10 बजे क्या रेट होगी, तो 10 बजे रेट उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर क्या होगी, वो इंस्टेंटेनियस रेट होगी। या फिर 11 बजे क्या रेट होगी। यहाँ से क्लियरली आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पर 10 AM से 10:30 AM आधे घंटे में जो टेम्परेचर चेंज आया वो 5 डिग्री सेल्सियस आया। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 11:30 से 12:30, 11:30 से 12:30 यहाँ पर चेंज आया 1 डिग्री का। दिस मीन्स यहाँ पर जो रेट है वो स्लो है और यहाँ पर रेट फास्ट है। टेम्परेचर बढ़ने की रेट 10 बजे ज़्यादा है और 11:30 पर ये रेट कम है। तो इंस्टेंटेनियस रेट अगर मुझे निकालनी है तो मुझे जो टाइम विंडो है उसे एकदम स्मॉल करना पड़ेगा। तो इसे जनरलाइज वे में हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये पर्टिकुलर इंस्टेंट पर चाहिए। अगर आपको x1 पर रेट चाहिए तो कैसे हम अप्रोच करेंगे, अप्रोच यही रहेगी, आपकी जो x की विंडो है, आप जो x2 ले रहे हो वो एकदम क्लोज ले लो x1 के। तो यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं कि अगर आपको एवरेज रेट हमने देखी, अगर हमें इंस्टेंटेनियस रेट चाहिए तो x2 क्या होना चाहिए, एकदम क्लोज होना चाहिए x1 के। 10 बजे बात कर रहे हो तो 10:01 माइक्रो सेकेंड पर आप देख लीजिए, और उसमें जो एवरेज रेट होगी वही आपकी इंस्टेंटेनियस रेट होगी। तो बेसिकली जो टेन थीटा है वो आपको एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x दे रहा है। और अगर हमें इसे इंस्टेंटेनियस रेट में कन्वर्ट करना है तो डेल्टा x बहुत ही स्मॉल होना चाहिए, एकदम टेंडिंग टू जीरो। दिस मीन्स x2 जो होगा वो एकदम क्लोज होना चाहिए आपका x1 की। तो उस केस में जो एवरेज रेट है वो आपकी इंस्टेंटेनियस रेट बन जाएगी। इसको ग्राफ में ऐसे देख सकते हैं कि इनिशियली आपके पास में इस टाइप से ये एवरेज रेट के लिए आपने बना रखा था, लेकिन अब जो बी पॉइंट है वो आपका एकदम क्लोज होना चाहिए ए के। तो बी पॉइंट को हम ए के क्लोज ले आते हैं। तो बी पॉइंट को ए के क्लोज लेके आएंगे तो हाइपोटेनस कुछ इस टाइप से चेंज होगा, फिर और हाइपोटेनस ऐसे चेंज हो जाएगा, ए बी हाइपोटेनस। एंड एकदम क्लोज आने पर ये जो हाइपोटेनस था ये वाला, ये यहाँ पर जस्ट एकदम इन्फाइनाइट स्मॉल ट्राइंगल बन जाएगा और ये इसकी टेंजेंट बन जाएगा। हाइपोटेनस इसकी टेंजेंट बन जाएगा। जब डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो होगा तो हाइपोटेनस ए बी विल बिकम टेंजेंट, कर्व की टेंजेंट बन जाएगा। एंड यहाँ पर जूम करके अगर हम देखेंगे तो ये देख सकते हैं ऐसे यहाँ पर आ रहा होगा, ये एकदम यहाँ पर स्मॉल, और जो थीटा है ये इसके इक्वल होगा। दिस मीन्स यहाँ पर जो जो रेट आएगी इंस्टेंटेनियस वो आपकी आ जाएगी इस टाइप से। हम इसे देख सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x जो है उसमें एवरेज रेट आप लो, लेकिन उसके लिए डेल्टा x क्या होना चाहिए, टेंडिंग टू जीरो आना चाहिए। आप एक लिमिट इसमें लगा दीजिए कि डेल्टा x है आपका बहुत ही स्मॉल है। उस केस में इस पूरे एक्सप्रेशन को हम इतना बड़ा नहीं लिखते, हम इसको ऐसे लिख देते हैं dy बाई dx, जो कि इक्वल्स टू होगा आपका टेन थीटा। उस केस में जो एवरेज रेट है वही आपकी इंस्टेंटेनियस रेट बन जाएगी, ये वाली। अब इसको देख लेते हैं, इसको यहाँ से ये जो एक्सप्रेशन है इस पूरे एक्सप्रेशन को हमने लिखा है डी वाई बाई डी एक्स, जो कि टेन थीटा के इक्वल है। डी वाई बाई डी एक्स को हम पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स।
एंड यहाँ पर अगर देखें तो डी बाई डी एक्स जो है वो डिफरेंशियल ऑपरेटर है, जैसे साइन थीटा में साइन ऑपरेटर होता है इस एंगल का, उसी टाइप से आप बोल सकते हो कि यहाँ पर डी बाई डी एक्स आपका ऑपरेटर है और यहाँ पर फंक्शन में जो वैल्यू आप रखोगे वाई क्या है जिसकी रेट हमें फाइंड करनी है, और एक्स क्या चीज़ है जिसके रेस्पेक्ट में हमें रेट फाइंड करनी है। यहाँ से देख सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस रेट बेसिकली डिफरेंशिएशन से डायरेक्टली रिलेटेड है डी वाई बाई डी एक्स, जो कि टेन थीटा के इक्वल है। यहाँ पर डिफरेंशिएशन का एक और मीनिंग रहता है स्लोप ऑफ कर्व। स्लोप की अगर मैं बात करूँ, अगर आपको किसी पॉइंट x1 पर यहाँ पर सपोज स्लोप चाहिए, तो उस पॉइंट पर आप क्या कीजिए, टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, और जो टेंजेंट है उसकी स्लोप ही आपकी कर्व की स्लोप रहेगी। अब टेंजेंट की स्लोप क्या होती है, तो टेंजेंट का x एक्सिस के साथ आपको एंगल लेना है और उसका जो टेन है वही आपकी स्लोप रहेगी। स्लोप आपका रहेगा टेन थीटा, m से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये स्लोप को मैं इनडायरेक्टली बोल सकता हूँ ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x है। और ये जो एंगल है आपका टेंजेंट और x एक्सिस के बीच में, ये आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरीके से मेजर करोगे। तो डिफरेंशिएशन को डायरेक्टली मैं रिलेट कर सकता हूँ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x और स्लोप से। तो यहाँ पर फाइनली कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कि जो डेल्टा y बाई डेल्टा x है, जो फाइनाइट चेंज इन y एंड चेंज इन x का जो रेशियो है उसे हम बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। dy by dx differentiation of y with respect to x, it is instantaneous rate of change of y with respect to x, and dy by dx is also equals to tan theta, that is slope of curve। किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, वो जो एंगल बना रही है एक्स एक्सिस से उसका जो tan है वो आपकी स्लोप रहती है। तो ये दो मीनिंग आपके यहाँ पर आएंगे डिफरेंशिएशन के। अब डिफरेंशिएशन हम कैसे किसी भी फंक्शन का, किसी भी एक्सप्रेशन का कैसे हम डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके लिए हमारे पास बेसिक फॉर्मूले हैं। तो बेसिक फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो सबसे पहला फॉर्मूला आपका y इक्वल्स टू सी कांस्टेंट, c एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन आएगा यहाँ पर 0 आएगा। देन y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n, n एक कांस्टेंट है यहाँ पर, तो इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो आएगा n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। y इक्वल्स टू साइन एक्स, साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है, अगर y साइन एक्स है तो डी वाई बाई डी एक्स होगा आपका कॉस एक्स। नेक्स्ट y अगर कॉस एक्स है तो डी वाई बाई डी एक्स जो आपका डिफरेंशिएशन है वो आपका होगा माइनस साइन एक्स, एंड y अगर e पावर x है तो डिफरेंशिएशन आपका e पावर x होगा। e आपका 2.718 अप्रोक्स वैल्यू मैंने लिख दी है यहाँ पर। e एक कांस्टेंट है, स्पेशल नंबर जैसे पाई है उसी टाइप से e है, एंड y इक्वल्स टू लॉग बेस ई एक्स लॉन एक्स, ये आपका डिफरेंशिएशन होगा 1/x, तो लॉन x का डिफरेंशिएशन 1/x। ये 6 फंडामेंटल फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं, फिजिक्स में काम में आएंगे, ये कंपलसरी है। एंड 3 और फॉर्मूले हैं जो हमें याद रखने चाहिए, जो काफ़ी काम में आते हैं क्वेश्चंस में। y इक्वल्स टू टेन एक्स का जो डिफरेंशिएशन है सेक स्क्वायर x होगा। y इक्वल्स टू कोट एक्स का डिफरेंशिएशन होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स इफ x इक्वल्स टू कोट एक्स, एंड इफ y इक्वल्स टू सेक एक्स देन डी वाई बाई डी एक्स विल बी सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो ये 9 फॉर्मूले हैं, ये फिजिक्स में काम में आएंगे। फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसे पढ़ रहे हैं तो हम इसे और ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल प्रॉब्लम ली है मैंने यहाँ पर, हमें डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है। फर्स्ट केस में हमें y गिवन है 10, तो इसका जो डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स होगा, तो यहाँ पर क्लियरली हमें पता है कि y जो 10 के इक्वल है वो एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो यहाँ पर अपना आंसर होगा 0। नेक्स्ट अगर y इक्वल्स टू साइन 60 है तो हमें ऑप्शंस गिवन है cos 60, साइन 60, हाफ 0। हमें इसमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि y इक्वल्स टू साइन 60 है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 जो कि एक कांस्टेंट होता है, √3/2 तो कांस्टेंट है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा 0 होगा।
इसका डिफ्रेंशिएशन cos 60 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि साइन x वेरिएबल होना चाहिए यहाँ पर, लेकिन ये तो कांस्टेंट आ गया, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0। नेक्स्ट y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, देन हमें डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है। तो अगेन यहाँ पर हम फंडामेंटल जो बेसिक फॉर्मूला है वो लगा देते हैं। y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 2, मतलब y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। n की जगह यहाँ पर 2 है जो कि कांस्टेंट है, तो डी वाई बाई डी एक्स होता है आपका n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। n 2 है तो मैं डी वाई बाई डी एक्स को लिख सकता हूँ 2 इंटू एक्स पावर 2 माइनस 1, दैट इज़ 2x। तो अपना आंसर इसमें a होगा। नेक्स्ट y इक्वल्स टू रूट एक्स, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ मुझे इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो इसे ऐसे देख सकते हैं कि जो y है रूट एक्स, इसे ऐसे लिख सकते हैं एक्स टू द पावर हाफ, देन डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा हाफ एक्स टू द पावर हाफ माइनस 1 n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 वाला फॉर्मूला लगा है पावर वाला, ये आ जाएगा हाफ एक्स टू द पावर माइनस हाफ, एंड ये डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, एंड इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 रूट एक्स। अपना आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट अगर देखें इसमें तो y इक्वल्स टू 1/रूट एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन हमें करना। अगेन हम यहाँ पर पावर वाला फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे। y इक्वल्स टू 1/रूट एक्स, 1/x टू द पावर हाफ, एंड इसे लिख सकते हैं x टू द पावर माइनस हाफ। माइनस हाफ एक कांस्टेंट है तो आप इसे पावर का फॉर्मूला लगा सकते हो x टू द पावर n के लिए, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, n हाफ x टू द पावर माइनस हाफ माइनस 1, दैट इज़ माइनस 3/2, एंड इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगी पावर, एंड इसे हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स रूट एक्स। एक्स पावर 3/2 आपका होता है एक्स रूट एक्स। अपना आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट आपके पास में y इक्वल्स टू 2 पावर 3, तो यहाँ पर हमें इसका डिफ्रेंशिएशन फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स, तो सिंपली ये आंसर इसमें आप देख सकते हो जो कि नहीं होगा। देखते हैं कैसे। y इक्वल्स टू 2 पावर 3 इक्वल्स टू 8, ये कांस्टेंट है एक 2 पावर 3, डी वाई बाई डी एक्स 0। काफ़ी बच्चे इसमें ये आंसर करते हैं जो कि गलत है। x टू द पावर n होना चाहिए, x वेरिएबल होता है, यहाँ पर x की जगह 2 है, कांस्टेंट आ गया, ये फॉर्मूला लगेगा ही नहीं। तो यहाँ पर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो आपका आंसर आएगा 0, बी आंसर। थैंक यू।